अरे सबको सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में लंका कांड में भगवान ने जब रावण ने अंगद की बात नहीं मानी है, राम जी के पास अंगद जी लौट आए हैं। राम जी ने मंत्रियों को बुलाया है और चारों द्वारों पर, लंका के चारों द्वारों पर कपिदल नियुक्त किया है। कपि जो है लंका की अटारियों पे, महलों पे चढ़ के जो है निश्चरों को पकड़ रहे हैं, उनको जो है फेंक रहे हैं नीचे। एक निश्चर गई पुण्य कपि चले पराई, ऊपर आपू हेठ भर गिरई धरन परी आई। कपि भालू निशाचरों को पकड़ते हैं, उनको लेके चलते हैं। वे नीचे हैं, ऊपर कपि भालू हैं, वो गिरते हैं, उनके ऊपर कपि भालू गिरते हैं। इस तरह से पूरे लंका में हाहाकार मचा रखा है। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मर दहि निश्चर सुभट बरू था। राम जी के प्रताप को स्मरण करके कपि भालू निशाचरों को मसल रहे हैं। चढ़े दुर्ग पुनि जह तह बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। पुनः जो है लंका के दुर्ग पे कपि भालू चढ़ गए हैं, राम जी की जय जय कर रहे हैं कि चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमे घन समुदाई। कपि भालू लंका की अटारियों पे चढ़े हुए हैं, राम जी के नाम का जय घोष कर रहे हैं। इस कारण से चले निशाचर, जितने भी राक्षस है, निकर पराई भाग खड़े होते हैं। वैसे ही जैसे प्रबल पवन जिमी घन समुदाय, जैसे तेज हवा चलने पे बादल भाग चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल पड़ते हैं, चले जाते हैं, उसी प्रकार से निशाचर जो है कपियों के लंका के किले पे चढ़ने पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे भाग रहे हैं। हाहाकार भयपुर भारी, रोहि बालक आतुर नारी। लंका में हाहाकार मचा हुआ है, बच्चे स्त्रियां रो रही हैं। सब मिल देहि रावण ही गारी, राज करते ही मृत्यु हकारी। सब मिल के रावण को गालियां दे रही हैं कि राज अच्छे से राज कर रहा था, मृत्यु को इसने निमंत्रित कर लिया है। निज दल बिचल सुनी तई काना, फिर सुभट लंकेश रिसाना। अपनी सेना में खलबली मची हुई देख करके रावण जो है क्रोधित होकर बोलता है, जोरन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। अपनी सेना को भागते हुए देख रावण क्रोधित हो जाता है, कहता है कि जो भी लड़ाई से विमुख हुआ उसे मैं अपनी तलवार से मार डालूंगा। रावण कहता है, सर्व सुखाई भोग करुणाना, हर तरह का भोग यहाँ पे हमने तुम लोगों को उपलब्ध कराया, लेकिन जब लड़ाई की बात आई तब समर भूमि भय बल्लभ प्राणा, तो रणभूमि में प्राण प्रिय हो गए, ऐसे तो भोग प्रिय था। उग्र बचन सुनि सकल डेराने, चले क्रोध करि सुभट लचाने। रावण के क्रोध बचनों को सुन के निशाचर भयभीत होते हैं, लड़ाई के लिए पुनः चल पड़ते हैं। सन्मुख मारन वीर कै शोभा, तब तिन तजा प्राण कै लोभा। वीरों की शोभा जो है युद्ध करने में है, ऐसा सोच के फिर वो लड़ाई करने चल पड़ते हैं। बहुआ युद्ध धर सुभट सब भिरहि पछारी पचार, व्याकुल किए भालू का परिद त्रिशूलनी मारी। तब जब रावण ने डराया है और जब निशाचरों को यह ध्यान आया कि सूरवीरों की शोभा तो युद्ध में ही है, वो लड़ने के लिए तैयार हो गए और ललकार के कपि भालुओं से लड़ने लगे। उन्होंने फरसों से और त्रिशूल से मार मार के जो है कपि भालुओं को घायल कर दिया है। भय आतुर कपि भागन लागे, जद्यपि उमा जीती हैं आगे। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, कपि अब जो है
भागने लगे हैं, हालांकि आगे चल के उनकी ही जीत होगी। को कह अंगद हनुमंता, कोई कपि कहता है अंगद और हनुमान कहाँ हैं। कह नल नील है दुविध बलवंता, कोई अंगद और हनुमान को बुला रहा है तो कोई नल नील और द्विविध को बुला रहा है। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। अपने दल को जो है व्याकुल हुए देख के हनुमान जी जो पश्चिम द्वार पे लड़ाई कर रहे थे, मेघनाथ तह करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। पश्चिम द्वार पे हनुमान जी लड़ रहे थे, उस द्वार पे मेघनाथ लड़ाई कर रहा है, द्वार टूट नहीं रहा है। पवन तनय मन भायति क्रोधा, गरजो प्रबल काल समझोधा। हनुमान जी क्रोधित होते हैं, काल के समान गर्जना करते हैं। कूद लंक गढ़ ऊपरियावा, गहि गिर मेघ नद कहु धावा। हनुमान जी ने कूद के जो है लंका के ऊपर चढ़ गए हैं और पर्वत लेके मेघनाथ की तरफ दौड़े हैं। भंज्यो रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मारे सिलाता। हनुमान जी ने उसके रथ और सारथी को मार डाला है और मेघनाथ के हृदय में जो है पैर मारी है। ताहि हृदय महु मारे सिलाता, दूसरे सुत विकलते ही जाना, संदन घाल तुरत गृह आना। रावण के दूसरों पुत्रों ने जब मेघनाथ को घायल देखा है तो उसे रथ पे बैठा के जो है महल में ले आए हैं। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयो अकेल। जब अंगद जी को पता चलता है कि हनुमान जी अकेले ही ऊपर चढ़ गए हैं, रन बाकुरा बाल सुत, तरक चढ़ो कपि खेल। तब बहादुर अंगद खेल खेल में देखते देखते ही किले पे चढ़ जाते हैं। अब युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो ब्रंदर, राम प्रताप सुमिरि हनुमंतर। शत्रु के विरुद्ध दो वानर जो है क्रुद्ध होकर लड़ाई कर रहे हैं राम जी के प्रताप का स्मरण करके। रावण भवन चढ़े दो धाई, करहि कौशलाधीश दोहाई। दौड़ के राम जी का स्मरण करके रावण भवन चढ़े दो धाई, दोनों लोग हनुमान जी और अंगद रावण के महल में चढ़ जाते हैं, राम जी की दुहाई देने लगते हैं। कलश सहित गही भवन ढहावा, देख निशाचर पति भय पावा। कलश सहित ऊपर जो कलश लगा रखा था उसको ढहा दिया है। रावण उसे देख के भयाकुल हो जाता है। रावण की स्त्रियां नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपिया हे उत्पाती। जो स्त्रियां वहां रावण की हैं छाती पीटने लगती हैं कि अब तो पहले एक ही था, तो दो उत्पात करने वाले बंदर आए हुए हैं। कपिलीला कर तिनई डेरावहीं, रामचंद्र कर सुजस सुनावहीं। और अंगद और हनुमान जी खेल खेल करके स्त्रियों को डराते हैं, राम जी का यश सुनाते हैं। पुन कर गई कंचन के खंभा, कहन करिए उत्पातो आरंभा। फिर स्वर्ण जो खंभ रावण ने बनवा रखे हैं उनको पकड़ के कहते हैं अब खेल शुरू करते हैं। गर्ज परे रिपु कटक मझारी, लागे मरदय भुजबल बारी। और इस तरह से गर्जना करके वो शत्रु के बीच में कूद पड़ते हैं और उनका मर्दन करने लगते हैं। ताहु लात चपेटन के हो, भजन राम ही सो फल देहु। और किसी को लात से तो किसी को झापड़ से मार रहे हैं, और जो राम जी का भजन नहीं करता है उसको कह रहे हैं कि राम भजन नहीं करते हो तो ये फल लो। एक एक सो मर दही, तोरी चला वही मुन। रावण आगे परहि, ते जन फूटहि दधी कुंड। हनुमान जी और अंगद जो है निशाचरों को पकड़ रहे हैं, उनको मसल रहे हैं, उनको सिरों को तोड़ते हैं और फेंक देते हैं। वे जाके रावण के पास ऐसे गिरते हैं जैसे दही की हांडी फूटती है। इस तरह से
निशाचर जो है गिर रहे हैं। महा मुखिया जे पावई ते पद गई प्रभु पास चलावई। उनमें जो श्रेष्ठ योद्धा हनुमान जी और अंगद को मिलते हैं वो राम जी के पास वो फेंक देते हैं। वहां विभीषण जी विद्यमान हैं। कहई विभीषण तिनके नामा देहि राम तिनहु निज धामा। विभीषण जी उनका नाम बताते हैं, राम जी उन्हें परम धाम भेजते हैं। बाबा ने लिखा खल मनु जात द्विजा मिस भोगी पा वही गति जो जाचत जोगी। बाबा ने लिखा कि खल मनुजाद, खल है मानव का मांस खाते हैं, ब्राह्मणों का मांस खाते हैं। खल मनुजाद द्विजा मिस भोगी, लेकिन पावही गति जो जाचत जोगी। लेकिन वह योग, वह गति मिल रही है जिनकी कल्पना, जिनकी इच्छा योगी जन करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उमा राम मृदु चित करुणा कर। हे पार्वती, राम जी बड़े कोमल स्वभाव के हैं। यह सोच के वे निशाचरों को भी परम गति दे देते हैं कि बैर भाव सुमेरत मोहि निशिचर, कि चलो बैर भाव से ही सही ये निशाचर मेरा स्मरण तो कर रहे हैं। यही बात जो है बालकांड में कही गई है कि भगवान के नाम का स्मरण जो है हर तरह से कल्याणकारी होता है। भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चाहे भाव से करें आप, चाहे कुभाव से नाम लें, लेकिन नाम लेना केवल मंगलकारी होगा प्रभु का। इसी तरह से राम जी उनको परम गति इसलिए दे रहे हैं कि चलो बैर से ही सही मेरा नाम तो ले रहे हैं। उमा राम मृदु चित करुणा कर बैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। देहि परम गति सो जिय जानी अस कृपाल को कहु भवानी। ऐसा जान के कि चलो बैर से ही सही मेरा नाम तो सुमिरण कर रहे हैं, भगवान उन्हें परम गति दे रहे हैं। शिव जी पार्वती से कह रहे हैं कि ऐसा कृपालु भला दूसरा कौन है, इसलिए गावो राघव रघुपति राम गाओ। राघव रघुपति राम गावो, राघव रघुपति राम गाओ। राघव रघुपति राम। तो आज के लिए इतना ही। भगवान का नाम लेना जो है हर तरह से कल्याणकारी होता है, चाहे जिस भाव से आप लें। आपने देखा कि भगवान तो शत्रुओं को भी, निश्चरों को भी परम गति प्रदान कर रहे हैं। हमने आपने तो मानव शरीर पाया है, हम आप भी अगर भगवान का नाम लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा आपका भी कल्याण होगा। इसलिए गावो राघव रघुपति राम गावो। राघव रघुपति राम गावो। राघव रघुपति राम गाओ। राघव रघुपति राम। विदा लेने से